हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ। दोस्तों आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने अपना पूरा ग्रामर का सिलेबस रिवीजन कर लिया होगा और अब आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में ही है। आई थिंक जस्ट आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, केवल मॉक टेस्ट और प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कुछ नया पढ़ने की तरफ ना जाएं, जो भी आपने पढ़ा है उसी को ही आप आगे की तरफ प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं जो आपके पास में लेकर आया हूँ वो है आपके लिए टारगेट एसएससी सीजीएल 2025 एग्ज़ाम, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को डिस्कस करेंगे। आज जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो 09092024 का है, शिफ्ट सेकंड रहने वाली है। और जो सेट नंबर आज जो है 2 डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको दोबारा याद दिला दूँ, रोज़ाना रात को 9 बजे मैं आपके लिए बहुत वैल्यूएबल कंटेंट को लेकर आता हूँ। आप लोग तैयार रहिएगा। रोजाना रात को 9 बजे मैं इस चीज़ को अपडेट कर देता हूं। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए ये देखते हैं हम लोग। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब आपको क्या बताना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। बहुत आसान, ध्यान रखिए। अगर एक्टिव वॉइस में मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप किसका यूज करेंगे, मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब यहां पर आ जाइए, मस्ट आ रहा है, बी आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रहा है। मस्ट बी थर्ड फॉर्म आ रहा है, यानी कि पैसिव वॉइस दिया हुआ, हमको एक्टिव वॉइस में जाना है तो मस्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। यहाँ विल आ रहा है जो कि गलत है, यहाँ शुड आ रहा है जो कि गलत है, यहाँ पे मस्ट आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। दिया गया कंटेंट बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ वाला और देख लेते हैं, यू डू नॉट, ये गलत हो गया, यहाँ तो केवल फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आपको पूछा गया है कि जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है उसका क्या सब्स्टिट्यूट बन सकता है, यानी कि सिनोनिम्स आपको बताना है, इसका सेम मीनिंग बताना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है सेम मीनिंग। उस ऑप्शन की जगह पर हम किसको रख सकते हैं। पॉल्यूशन लेवल हैव इंक्रीज सो लार्जली दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस। पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लगभग ये पॉल्यूशन हमको मार ही देगा। तो प्राइमरीली का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग होगा, इनिशियल स्टेट होता है प्राइमरीली, तो ये तो नहीं होगा। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, ये भी नहीं होगा। तो देखिए, अगर आप देखें लार्जली का मतलब किसके बराबर माना गया है, हाईली के बराबर माना गया है। तो यही हो सकता है, हाईली का मतलब होता है उच्चतम। ठीक है। अच्छा, चीफली का मतलब क्या होता है, कोई चीज मुख्य रूप से हो, मेनली या चीफली, ये होते हैं। ठीक है। फिलहाल आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3। देखिए, आपसे पूछा गया है नंबर 3 के अंदर जम्बल्ड ऑर्डर सेंटेंस दिया रहेगा और आपको अरेंज करना रहता है। यहाँ पर ए बी सी डी ई 5 सेंटेंस आपको दिए गए हैं। इन पांचों को आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ऐसी कंडीशन। तो मैं आपको एक इसकी टेक्निक बताता हूँ, इसको कैसे करना होता है। सबसे पहले सेंटेंस में चाहिए होता है आपको सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन आपको चाहिए होता ऑब्जेक्ट। ये कंटेंट आपको चाहिए होता है एक सेंटेंस के अंदर। अब सब्जेक्ट के रूप में बनाने के भी तरीके बहुत सारे होते हैं। अब वो हमको देखना पड़ेगा कैसे कैसे बनता है। अगर मैं देखूं ई से सेंटेंस शुरू हो रहा है, यहाँ थर्ड वाले में भी ई से हो रहा है, यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ए से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई या फिर ए को चेक कर लो, क्या वो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर मैं देखूं ई से, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट। अच्छा, अगर मैंने ई से सेंटेंस शुरू किया, चलिए ठीक है, मान लीजिए ये दोनों सब्जेक्ट मान लिए, एंड बीच में लगा हुआ है, अगर इसको अपन सब्जेक्ट मानते हैं तो इसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब अपन को प्लूरल चाहिए, तो यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए हैव। क्या यहाँ पे कोई हैव आ रहा है क्या बीच में, नहीं आ रहा, यहाँ तो हैज आ रहा है। तो इसका मतलब ई से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि एंड लगा है ना। एंड क्या कर रहा है, दो सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, और जब दो सब्जेक्ट होते हैं तो इट मींस प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम किसका यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का। यहाँ पे वर्ब तो सिंगुलर दी हुई है, तो ई से तो किसी भी हालत में सेंटेंस शुरू होने वाला नहीं है, दैट्स इट। ठीक है। अब हमारे पास में बचता है ए, और अब चेक करेंगे एक से क्या बन सकता है। अब ए के बाद में देखिए, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, ये हो गया ए हमारे पास में फर्स्ट।
ठीक है। अच्छा, यूज क्या है हमारे पास में, सिंगुलर है। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, जब भी कभी नाउन ऑफ नाउन की कंडीशन हो तो पहला वाला देखा जाता है। तो यूज सिंगुलर है तो 100% इसके बाद में सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो वर्ब ढूंढना चालू कीजिए। क्या थ्रू आउट वर्ब होती है? नहीं होती। एंड एक वर्ब है? नहीं है। हैज एक वर्ब है तो गारंटेड है ए के बाद में डी आएगा ही आएगा। बस अब ऑप्शन को देख लीजिए, यहाँ पर ए के बाद में ई आ रहा है तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। हमारा फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अब एक बार मैं इसको क्लियरली और बता देता हूं कैसे किया मैंने। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च में जो यूज है वो नाउन 1 है, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। यूज सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब आई। हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, देखिए एनिमल का जो रिसर्च है वो हमारे लिए क्या है, एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रिसर्च है। ए के बाद में डी लगाया, डी के बाद में ई लगाएंगे। इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, तो किस फील्ड में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साइंटिफिक वैज्ञानिक और मेडिकल मेडिसिन के फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आएगा फिर बी, इसके बाद में यहाँ पे ये थर्ड हो गया। देन 4 हमारे पास में क्या हो गया, थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरीज, पुराने समय से ही हम जानवरों के ऊपर रिसर्च करके कई सारी मेडिसिन को बना रहे हैं। एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज एंड अंडरस्टैंड मैनी डिजीज, इसलिए और आज भी जानवरों के ऊपर प्रयोग करके कई सारी दवाइयां को समझा जा रहा है, बीमारियों को समझा जा रहा है और दवाइयों को बनाया जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर। चलिए अब आपको क्या बताना है, ईडियम्स बताना है, आपको मुहावरा बताना है। क्या लिखा हुआ है, ब्रेक अ लेग। अब ब्रेक अ लेग का मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि पैर को तोड़ देना। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, पैर को तोड़ देना नहीं, किसी को बेस्ट विशेस देना, किसी को शुभकामनाएं देना। तो चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 4 से। एंकरेज समवन टू एंगेज इन रिस्की एक्टिविटीज, किसी को बहुत ज़्यादा एनकरेज करना, साहस देना जोखिम भरे कार्यों के लिए नहीं। सजेस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग द वर्क, काम के दौरान एक छोटा सा ब्रेक लेना, इसके बारे में सलाह देना बिल्कुल नहीं। विश समवन गुड लक, किसी को गुड लक करना बिफोर अ परफॉर्मेंस, तो यही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। एंड गिव एडवाइस ऑन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बनाए रखने के लिए एडवाइस करना, ये नहीं होगा। ठीक है, ब्रेक अ लेग का मतलब पैर तोड़ देना नहीं होता, किसी को गुड लक कहना होता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये भी मेरे पीडीएफ में अवेलेबल था। मैं कई बार बच्चों से बोल रहा हूँ, जो पुराना जो मैंने डेटा प्रोवाइड किया था, एग्जाम आपका जो है 090920, अब 9 तारीख को 2024 में हुआ, 2024 में हुआ था एग्जाम, 9 तारीख को, 9 सितंबर को हुआ था। इससे पहले ही मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे दी थी, इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज आपको प्रोवाइड कर दी थी। आपको सुनने में थोड़ा ऐसा लगेगा सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जो मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया सेम उसी का ही कंटेंट आपको पेपर में देखने को मिला 2024 के अंदर। मेरी कोशिश ये है कि 2025 के अंदर भी आपको मैं इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, उसमें से ही आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर and the relief open to them in case they did not get their money worth of goods and services has rightly been identified at the first priority। अच्छा, देखिए कंज्यूमर्स जो हैं यानी कि हम लोग उपभोग करते हैं और हम लोगों को कभी कभी क्या हो जाता है कि सही सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती। तो जब हमको सही सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती तो हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं या उसके खिलाफ हम अपनी कुछ बातों को रख सकते हैं। तो अभी क्या होना चाहिए देखेंगे बहुत ध्यान से। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट ऑफ द कंज्यूमर, लोगों को जागरूक करना, उपभोक्ताओं को जागरूक करना उनके अधिकारों के प्रति। एंड द रिलीफ ओपन टू देम, और उनको क्या देना, राहत देना। इन केस यदि दे डिड नॉट गेट देयर मनी वर्थ ऑफ गुड, यदि उनको उनके धन के खर्च के जितना धन उन्होंने दिया है उसी के ही बराबर अगर उनको माल या सर्विसेज नहीं मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए बताइए। नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा। देखिए विल तो हो नहीं सकता यहाँ पर, विल इसलिए नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर केस तो यूज नहीं होने वाला यहाँ पर। डिड नॉट के साथ में गेटिंग, ये कैसा कनेक्शन है भैया, ये भी नहीं हो जाएगा। एक ही बचा हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1, वर अनेबल टू गेट देयर ओन मनीज फॉर, ठीक है, बाकी नहीं होगा।
देखिए इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, नंबर 6 वाले में गलत स्पेलिंग आपको बतानी है, किसकी स्पेलिंग गलत है। अच्छा, एलोकेशन की स्पेलिंग करेक्ट है। अच्छा, एक मिनट इसको देखता हूँ सेकंड वाले को। एवर्जन की स्पेलिंग नहीं, ये सही है एवर्जन की स्पेलिंग। एलिगेशन, आरोप लगाना, स्पेलिंग सही है। इधर पे जो स्पेलिंग गलत है वो एबाइसमल की स्पेलिंग गलत है। आपको गलत वाली ही स्पेलिंग को ढूंढना था। इसमें क्या आएगा, वाई आएगा। एबाइसमल में क्या आता है, वाई आता है। और सबके मीनिंग देखिए, एलोकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एबाइसमल का मतलब क्या होता है, बेहद खराब, कोई चीज बिल्कुल खराब हो, वर्स हो। ठीक है, वर्स्ट कर दीजिए आप, बिल्कुल सबसे ज्यादा खराब, वर्स्ट। एवर्जन का मतलब क्या होता है, किसी से घृणा करना, हेट करना। एलिगेशन होता है किसी पर क्या करना, आरोप लगाना, चार्ज करना, किसी को आरोप लगाना। हमारा जो आंसर है आपको बताना है इनकरेक्ट स्पेलिंग, तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें गलत स्पेलिंग दी गई है। क्वेश्चन 7 पर आ जाइए। इफ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव, यदि आप एक अच्छे डिटेक्टिव बनना चाहते हैं, इट हेल्प्स टू हैव एन इनक्विजिटिव नेचर। तो आपको एंटोनिम बताना है दिए गए वर्ड का। इनक्विजिटिव का मतलब क्या होता है, इनक्विजिटिव का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका नेचर बहुत ज्यादा ईगर हो, किसी चीज को जानने के लिए काफी ज्यादा जिज्ञासा रखता हो। तो जिज्ञासु है ना, हर चीज को जानना है। ठीक, तो पहला हो गया हमारे पास में कॉम्प्रिहेंसिव, जिसका मतलब होता है डिटेल्ड, किसी चीज को हम डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आइटमाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, अलग अलग करके रखना। ठीक है, अलग अलग करके रखना। और जैसे कि मान लीजिए जीन्स अलग रख दिया, शर्ट अलग रख दिया, तो अलग अलग करके रखना। ठीक है। अच्छा, और अब हमारे पास में क्या मिल रहा है, इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इंटरप्ट करना, किसी चीज में दाखिल होना। ठीक है। अच्छा, डिसइंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो मतलब काफी ज्यादा किसी में इंटरेस्ट नहीं लेता हो, उदासीन हो, कैसा व्यक्ति हो, इनडिफरेंट हो, उदासीन हो जो। ठीक है। तो देखिए, एक व्यक्ति है ईगर, बहुत ध्यान रखता है, हर चीज में उसको जिज्ञासा है, और एक है हमारे पास में डिसइंटरेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, और ये कैसे काम करेगा देखेंगे। वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, व्यक्ति जो अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर पाता हो, उसको क्या कहा जाता है, क्या सिनिक कहा जाता है। सिनिक वो व्यक्ति होता है जो दूसरों की आलोचना करता है, दूसरों की निंदा करता है। फोबिक का मतलब क्या होता है, फोबिक का मतलब होता है जो डरता हो, है ना, जो काफी ज्यादा डरपोक टाइप का हो, फोबिक। और स्केपिक का मतलब क्या होता है, जो हर किसी पे क्या करता हो, डाउट करता हो। ठीक है, डाउटफुल हो, संदेहजनक। स्टोइक का मतलब क्या होता है, स्टोइक का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो अच्छे और बुरे दोनों में क्या हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो। अब मतलब कैसा कह सकते हैं, स्टोइक का मतलब आप ऐसा कह सकते हैं वैरागी। मतलब वैरागी वो व्यक्ति होता है, चाहे आप अच्छा कह लो चाहे बुरा कर लो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी उसने संसार को त्याग दिया है। और उसको अच्छे या बुरे का, या कोई 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 अगर बहुत ज़्यादा किसी की मृत्यु हो गई तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी बच्चे का जन्म हुआ तो कोई खुशी या सुख या दुख का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको स्ट्राइक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास में, बोला गया है दीज कैन टर्न अराउंड टू। अच्छा, क्या करना है यार, पहले देख तो लूँ मैं इसके अंदर की, वैसे ही शुरू हो गया मैं तो। क्या करना है इसके अंदर, अच्छा जंबल सेंटेंस बनाना है, क्या करना है, जंबल सेंटेंसेस आपको बना के बताने हैं। तो मैं देख लेता हूँ, जंबल्ड का मतलब क्या हो गया, सेंटेंस को प्रॉपर अरेंज करना है। इस अरेंजमेंट में ध्यान रखना होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये आपको ध्यान रखना होता है। और सबसे पहले आप ढूंढेंगे सब्जेक्ट को, कि सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा हमको। अच्छा, ए बी सी डी अगर अपन को पहले रखना पड़े, देखो दीज से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता। दीज का मतलब क्या है, कि ये एक एडजेक्टिव फॉर्म होता है, और अभी फिलहाल तो ये हमारे पास में प्रोनाउन के फॉर्म में दिया गया है।
ये हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव सॉरी ये हमारे पास में होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा करके बताता है कोई चीज़ कम है या ज़्यादा है। जैसा बोला गया कि मेरे पास 10 पेन हैं और ये पेन, मेरे पास 10 पेन है और ये पेन। तो देखिए पहले मैंने क्या बोला, मेरे पास 10 पेन है, यानी कि पहले हमको पता होना चाहिए कि कितने पेन हैं हमारे पास में। देन फिर उसके बाद में मैंने बोला ये पेन, ये शब्द का यूज मैंने कब किया, बाद में, जब मैंने पहले संख्या बता दी है। तो जब हम पहले किसी का नंबर डिनोट कर देते हैं, उसके बाद में अगर किसी चीज को बताते हैं तो दीज का यूज करते हैं। तो एक बात तो कंफर्म है, ए से तो सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन को कैंसिल करिए। अब बी को चेक करते हैं, क्या बी से बनने की संभावना है हमारे पास में, उसको देख लेते हैं। ऑब्जर्वेटरी एक सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, बिल्कुल सही है। हाँ, ये होने की संभावना है, इसको अभी मैं चेक करता हूं। अच्छा, सी वाले में दे का कनेक्शन कब होता है, पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है। अचानक से दे से सेंटेंस में शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेटरी भी दिया हुआ है, यहाँ पे टेलीस्कोप भी दिया हुआ है, तो ये प्लूरल वैल्यू पहले दी हुई है। तो इसका मतलब मैं सी से तो सेंटेंस शुरू नहीं कर सकता। अब या तो डी से कर सकता हूँ या मैं बी से शुरू कर सकता हूँ। देखिए टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन अ डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग। टेलीस्कोप को एक गुंबद आकार बिल्डिंग के अंदर रखा गया। अब पहले समझ लीजिए वो क्या है गुंबद आकार बिल्डिंग। पहले आएगा ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक लैब होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के अंदर लैब बना दिए, उस लैब में हम टेलीस्कोप रखकर पृथ्वी के बाहर की चीजों को देखते हैं। तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अब हिंदी तो आ नहीं रहा है यार हमको, तो ऑब्जर्वेटरी वर्ड आ रहा है, याद आएगा तो बता देंगे। ऑब्जर्वेटरी आर प्लेसेस टू स्टडी द प्लेस। ऑब्जर्वेटरी में क्या होता है, हम स्थानों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब उसके अंदर क्या रखा गया, बी से अगर सेंटेंस शुरू किया गया तो सी आएगा इसके बाद में। दे आर मोस्टली बिल्ड ऑन द माउंटेन टॉप। इनको अक्सर कहाँ पे बनाया जाता है, पर्वतों की ऊंचाई पे बनाया जाता है। और फिर आएगा डी, टेलीस्कोप आर प्लेस्ड इन अ डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग। और बिल्डिंग की छत के ऊपर डोम शेप्ड यानी गोल आकार, गुंबद आकार पे रखा जाता है इसको। और फिर आगे हमारे पास में ए, दीज कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक द स्टार्स विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के घूमने के साथ साथ में हम तारों को भी अध्ययन करते जाते हैं। इसको बोला जाता है वैधशाला। ऑब्जर्वेटरी का मेरे को मीनिंग याद आया, वैधशाला। वैधशाला में क्या होता है, हम जो पृथ्वी के जो बाहर के जो स्टार हैं उन सबको स्टडी करते हैं। बढ़े अब आगे की तरफ भैया, नंबर 10 पर आ जाइए। 10 क्या कह रहा है, आपको करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट स्पेलिंग, करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस आपको बताना है कि किसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास में। तो देख लीजिए, आई, विल, ये तो ठीक है। अच्छा, डेफिनेटली, डेफिनेटली दो दो ई आ रहे हैं, ये तो गलत हो गया डेफिनेटली में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगला कौन सा दिया हुआ है हमारे पास में, इसके बाद में डेफिनेटली ये वाला दिया हुआ है, डेफिनेटली नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर डेफिनेटली ये भी नहीं होगा। जो सही जो स्पेलिंग है वो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास में परफेक्ट स्पेलिंग मानी गई है, तो यही हमारा आंसर होगा। बाकी कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग और चेक कर लूँ, कॉन्फ्रेंस 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 कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अटेंड 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 अटेंड, ठीक है, मेरा आंसर पहले ही होगा इसका सही आंसर, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था मेरे को भी, लेकिन स्टडी किया और समझ में आया। देखिए भैया, दोबारा से आपके पास में जंबल सेंटेंसेस दिया गया है और आपको क्या करना है, प्रॉपर अरेंजमेंट करना है जंबल सेंटेंसेस का। तो देखते हैं कैसे अरेंजमेंट करेंगे, क्या आंसर होना चाहिए, सब कुछ जान लेते हैं हम लोग। बोला गया है एज, क्या एज से कोई अचानक से सेंटेंस शुरू कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ओ से तो सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा, सेंटेंस या तो पी से शुरू हो रहा है, या तो एस से, या तो एस से, या फिर पी से। तो अगर मैं देखूं टू ट्राई देयर स्किल, अचानक से एस से सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो जाएगा, टू ट्राई देयर स्किल। कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए, पहले पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो देखो थर्ड वाला और सेकंड वाला तो हमने कैंसिल किया। सेंटेंस की शुरुआत होगी पी से, किससे शुरुआत होगी, पी से। द सिटी बस वाज ओवर क्राउडेड। जो सिटी की बस थी वो क्या थी, काफी ज्यादा ओवर क्राउडेड थी, काफी ज्यादा भीड़ से भरी हुई थी। ऑप्शन 1 तो हमारा पी हो गया। अब पी के बाद में फिर क्या करेंगे, ओवर क्राउडेड,
एस आ सकता है क्या? ओवर क्राउडेड टू ट्राई देयर स्किल, और पी के बाद में ओ, ओवर क्राउडेड एट इट वाज द लास्ट बस वन ऑफ द, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए पी के बाद में अगर मैं एस रखता हूं तो वो बन नहीं सकता। देखिए बोला गया कि सिटी बस क्या है, बहुत ज्यादा भीड़ से भरी हुई थी, टू ट्राई टू देयर स्किल, अपनी स्किल को आजमाने के लिए, नहीं बेटा। क्या कारण था? वो उसका कारण किस में मिल रहा है? दैट सिटी बस वाज ओवर क्राउडेड एज इट वाज लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, क्योंकि ये जो बस थी वो क्या थी? इवनिंग की लास्ट बस थी, तो पी के बाद में ओ आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए हमको सीक्वेंस मिल गया, ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही आंसर होगा। अब सीक्वेंस मिल गया, पी के बाद में ओ आएगा, देन क्यू आएगा, एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी, और ये एक अवसर दे रहा है, किसको अवसर दे रहा है? टू द पिक पॉकेट्स, जो जेब कतरे हैं, पिक पॉकेट्स मतलब पॉकेट मार, पॉकेट मार को मौका दे रहा है टू ट्राई देयर स्किल, जाके वे अपने हुनर को दिखा सके। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर, ठीक है। एक सीक्वेंस में प्रॉपर यही आएगा। नंबर 12 पर आते हैं। 12 क्या बोल रहा है? राजूज जॉब एज अ क्लर्क सीम टू बैड एट फर्स्ट, राजू की जो जॉब क्लर्क के रूप में जो जॉब थी वो शुरुआत में तो काफी खराब दिखाई दे रही थी, बिकॉज ऑफ लो सैलरी, क्योंकि उसकी सैलरी कम थी, बट रिजल्टेड इट समथिंग गुड हैपनिंग लेटर, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसका जो परिणाम था बहुत अच्छा आया बाद में, बिकॉज इट सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग अनएम्प्लॉयड, क्योंकि उसने उसको बचाया अनएम्प्लॉयड होने से। तो देखिए शुरुआत में कोई चीज़ खराब दिखाई देना, लेकिन बाद में उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलना। शुरुआत में जब आप आए इस तैयारी के अंदर, एसएससी की तैयारी में, तो आपको ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको ऐसा लग रहा था मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, 1 साल आपका एग्जाम नहीं निकला, 2 साल एग्जाम नहीं निकला, 3 साल नहीं निकला, लेकिन चौथे साल जैसे ही आया और आपका एग्जाम क्रैक हो गया, आपका सीजीएल क्रैक हो गया, एग्जाम 2025 के अंदर आपका एग्जाम क्रैक हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि शुरुआत में तो चीज़ आपको ऐसी लग रही थी कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जब पढ़ते 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 प्रैक्टिस करते करते आप इस लेवल पे पहुंच गए, आप एग्जाम के लेवल से ऊपर निकल गए और आपने एग्जाम को क्रैक कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? आशीर्वाद बोलते हैं, छिपा हुआ आशीर्वाद, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपा हुआ आशीर्वाद, यही होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। बाकी ये सब गलत होते हैं। अब बून इन डिस्गाइज नहीं होता, जॉल्ट इन डिस्गाइज नहीं होता, गिफ्ट इन डिस्गाइज भी नहीं होता है, ठीक है। चलो बढ़ता हूं आगे की तरफ। अगला आपको एंटोनिम बताना है, प्लस का माइनस बताना है। स्कैरी का मतलब क्या होता है? फियरफुल यानी कि डरावना। ऑफुल का मतलब क्या होता है? कोई चीज क्या हो, काफी ज्यादा भयंकर हो, ड्रीडफुल हो, भयंकर हो, या ड्रीडफुल भी कह सकते हैं। ब्राइट का मतलब क्या होता है? शाइनी यानी कि चमकदार होता है। कंफर्टिंग का मतलब क्या होता है? जो आपको आराम देता हो, प्लीजेंट करता हो, या प्लेजर प्रोवाइड करता हो, आराम देता हो। और प्रिस्टाइन का मतलब क्या होता है? कोई चीज काफी ज्यादा एंशियंट हो, ओल्ड हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको देखना है कोई व्यक्ति डरा हुआ है, तो उसको आपको क्या करना है? कंफर्टेबल फील कराना है, उसको अच्छा महसूस कराना है। ऑप्शन नंबर 3, क्लियर। तो बढ़ता हूं जवानों आगे की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। आप सिनोनिम पे चर्चा करने वाले हैं, आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड है अबेंडेंट। देखिए आपको ऐसा लगेगा कि सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं, बेटा ये जो वोकैब आई है ना इसके अंदर 2024 के सत्र के अंदर जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, इस पेपर के होने से पहले ही मैंने वोकेबलरी प्रोवाइड की थी, उसी में से छपकर आ रहा है पेपर। वो वोकैब मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा अपने ऊपर कि मैंने पढ़ाया और जो डेटा मैंने बनाया उसमें से आ रहा है, लेकिन ये है, आ रहा है। आप जाके प्रूफ चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ, आप जाइए क्लिक कीजिए और चेक करिए, आपको मिल जाएगा प्रीवियस। एबेंडेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो, बहुत प्रचुर मात्रा में हो, जो बहुत ज़्यादा हमारे पास में पर्याप्त हो, सफिशिएंट हो, इनफ हो, है ना। तो इसको आप क्या कहेंगे? पहले देखिए बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर, कोई चीज़ जैसे भूमि है, बंजर भूमि है तो इनफर्टाइल हो गया। स्कार्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी होता है हमारे पास में। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज काफी ज्यादा हार्ड हो, डिफिकल्ट हो, कठिन हो। और एम्पल का मतलब क्या होता है? कोई चीज बहुत ज्यादा अधिक हो हमारे पास में, है ना। कोई चीज क्या हो? इनफ हो, पर्याप्त हो, अधिक हो, एबेंडेंस हो किसी चीज का। तो यही हमारे पास में ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एम्पल। क्लियर। बढ़ता हूं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं 15 पर। 15 पर आपको सिनोनिम बताना है दिए गए वर्ड का। आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी एट माई शॉप, एट माई हाउस। मैं अपने घर पर फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज
करना पसंद करता हूँ। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को व्यवस्थित करना, है ना। सिंपल सा वर्ड देखिए, क्या कंफ्यूज करना होता है, नहीं होता है। डिसऑर्डर अव्यवस्थित करना होता है, नहीं। डिरेंज करना, नहीं। अरेंज करना, वो उसको पार्टी का अरेंजमेंट करना बहुत अच्छा लगता है अपने घर पर, ऑप्शन नंबर 1। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 16 पर। आपको दिए गए सेंटेंस में से एरर ढूंढनी है भैया। अब एरर ढूंढ के निकालेंगे, कैसा बनेगा। एवरी स्टूडेंट इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। हर स्टूडेंट, हॉस्टल में रहने वाले हर स्टूडेंट ने फैसला किया कि वो दिल्ली जाएगा और रिपब्लिक डे परेड को देखेगा। क्या होना चाहिए सोनू? क्या होना चाहिए जवानों? यस 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 यस, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। ठीक है। अच्छा देखिए, स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल के अंदर है। बताइए क्या हॉस्टल के अंदर अनलिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे क्या? पहले ये बताइए। हॉस्टल के अंदर लिमिटेड स्टूडेंट होंगे, हो सकता है उस हॉस्टल के अंदर 100 बच्चे हों, 200 बच्चे हों, इससे ज्यादा नहीं। किसी भी हॉस्टल के अंदर 100 बच्चे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो देखिए यहाँ पर एवरी नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए ईच, क्योंकि हर प्रत्येक बच्चा जाने वाला है दिल्ली परेड को देखने के लिए। जबकि एवरी में क्या होता है, अनलिमिटेड होता है और हमको पता नहीं होता कि कितने लोग हैं। तो यहाँ पर ईच मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यही लगना चाहिए। बढ़ता हूँ आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर आपको एक्टिव वॉइस बनाना है दिए गए सेंटेंस का। मैं एक बार फॉर्मूला लिखूंगा, ध्यान रखिए। एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म आती है और पैसिव वॉइस में आता है वाज या वर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा देख लूं। अच्छा यहाँ पे क्या लगा है, वाज के बाद में नॉट लगा। वाज या वर के बाद में अगर नॉट और थर्ड फॉर्म आती है तो ये ध्यान रखना होता है। एक्टिव वॉइस में आएगा डिड नॉट। एक्टिव वॉइस में क्या आएगा, डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो। अगर ये नॉट नहीं होता तो फिर सेकंड फॉर्म आती। अभी हम इसको भूल जाइए, अभी तो आप इतना याद रखिए, बस इतना इतना बनेगा। देखिए, द मील वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस, ये हो गया वाज वर के साथ में थर्ड फॉर्म। आपको क्या ढूंढना है, डिड नॉट के साथ में थर्ड फॉर्म ढूंढना है। तो शुरू हो जाइए। यहाँ पर हैड आ रहा है, गलत है। यहाँ पर डिड नॉट आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये बिल्कुल सही है सेंटेंस। यहाँ पर डिड आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, जो कि गलत है। यहाँ पे डिड नॉट आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, जो कि गलत है। हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नंबर 18 पर आते हैं। 18 क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको दिए गए शब्द का प्रॉपर आपको सिनोनिम बताना है। तो चलिए मैं इसका होमवर्क आपको देता हूं, आप इसका मेरे को मीनिंग बताइएगा। होमवर्क में कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्या अभी बता दूं मैं बता दूं। देखिए, वार्षिक का जो सही मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा डिमेंटेड निकलेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। बाकी आप इसको सर्च करिएगा। अब इतना तो मैंने बता दिया है आपको, अब उसमें चेक करके बताना उसका क्या मीनिंग होने वाला है। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है। बढ़ता हूं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले समय, अगले साल, इस वर्ष, या इस समय अगले वर्ष, आई विल हेड, विल के साथ में हेड, ये कैसी कंडीशन आ गई भैया? विल के साथ तो कभी मैंने हेड देखा ही नहीं है। मैंने तो विल के साथ हैव देखा है, हेड तो देखा नहीं है। तो यही एरर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही मिल गया एरर इसके अंदर, कहीं और एरर होगा ही नहीं इसके अंदर। देखिए एंटोनिम आपको बताना है, वर्ड दिया गया है। एलिजाबेथ स्टूड एट द पियानो विच डिड नथिंग टू एले हिज एंजाइटी। देखिए, वो पियानो के पास में बैठी हुई है और स्टूड एट पियानो, वो पियानो के पास बैठे हुए वो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अपनी जो है चिंता को अपनी खत्म कर रही है। तो एले का मतलब क्या होता है, किसी को शांत करना, यानी कि पेसिफाई करना। काल्म, पेसिफाई, सूदी, ये सब होता है। अच्छा, एग्रेवेट का मतलब क्या होता है, किसी को भड़काना, इंसाइट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कम करना होता है। तो मिटिगेट नहीं होगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा, मॉलिफाई भी नहीं होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंसाइट, यानी कि भड़काना। देखो, एले का मतलब शांत करना होता है और उसका मतलब क्या हो जाता है, भड़काना हो जाता है।
चलिए, तो अब आ गए हैं बेटा हम पैसेज के लास्ट में। देखिए, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तभी हमारे अंदर हिम्मत आती है वीडियो बनाने की। नहीं तो ऑफलाइन में हम फ्री नहीं हो पाते, ऑफलाइन के बच्चों से ही हम परेशान हैं, है ना। लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि सर आप ऑनलाइन भी कंटेंट लाइए, कुछ बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। मैं जिस इलाके में हूँ, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर में हूँ, और यहाँ पे ज़ोरदार बारिश हो रही है, लगातार कंटिन्यू बारिश का सामना करना पड़ रहा है हमको। इसलिए अभी बीच में आपका वीडियोस भी नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरे घर के पास, मेरा जो घर है, घर के सामने मैंने एक पूरा पार्क जैसा बना रखा है, तो उसमें पानी वानी भर जाता है ना, थोड़ा कच्चा मिट्टी वगैरह है, तो मैं फिर इस तरफ पे आता नहीं हूँ, फिर कम आता हूँ। फ्रॉम द बिगनिंग, देखिए क्या बोला गया है, फ्रॉम द बिगनिंग डैश 18 सेंचुरी। देखिए 18 सेंचुरी की शुरुआत से, तो फ्रॉम द बिगनिंग किसकी होगी, 18 सेंचुरी की। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 18 सेंचुरी, अबाउट नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑफ आएगा। ऑप्शन नंबर 4 21 में लगेगा। बिगनिंग 18 सेंचुरी द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड, जो यूरोपियन सिटी की जो लेडियां थी, लेडीज थी, वो कवर्ड करती थी, क्या करती थी, डैश फेसेस इन द लेयर ऑफ पेंट एंड पाउडर। पेंट और पाउडर से अपने फेस को कवर कर लेती थी। तो किसको कवर कर लेती थी, अपने फेस को। दे आर नहीं, देयर नहीं, देयर नहीं, कौन सा वाला देयर आएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला देयर आएगा। ठीक है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा, फेस पाउडर से कवर कर लेती थी। और फिर क्या बोल रहे हैं, पर्टिकुलरली फैशन वाज लार्जली ब्रॉड, क्योंकि ये फैशन की वजह से होता था ऐसा। ठीक है, और लार्जली ब्रॉट, अब ये क्यों आया, लोगों के सामने आया, ब्रॉट अबाउट, ये क्यों ऐसा होने लगा, ब्रॉट अबाउट का मतलब सामने आना, बाय द अर्जेंट नीडेड टू डिस्गाइज द रेवेजेस ऑफ द स्मॉल पॉक्स। देखिए, जब स्मॉल पॉक्स होता था तो छोटे छोटे से दाने पड़ जाते थे चेहरे पर, और वो जो दाने थे उनके मार्क्स रह जाते थे। उन मार्क्स को छुपाने के लिए महिलाएं क्या करती थी, कोई पेंट का कलर या फिर कुछ पाउडर लगा लेते। आज भी ऐसा ही हो रहा है ना, आज भी ऐसा ही हो रहा है। वहाँ यूरोप में होता था, भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। आप लोगों को मालूम है, ब्यूटी पार्लर है ना, धोखेबाजी वाली जगह, ब्यूटी पार्लर, वहाँ जाके लोगों को, बहुत लड़कों के साथ बहुत धोखा हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा फिलहाल आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लड़कों को बहुत चीटिंग करते हैं वहाँ जाकर, बेचारे लड़के मारे जा रहे हैं, ये नहीं मालूम कि। चलो बढ़ता हूँ आगे की तरफ। फिर क्या बोल रहे हैं, डैश लेफ्ट देयर फेस पिटेड एंड स्कार्स। और देखिए उनके फेस पर क्या होता है, स्मॉल फॉक्स होता है तो उनके चेहरे पे क्या, पिटेड, दाग से रह जाते हैं, और स्कार्स निशान रह जाते हैं हमारे पास में। तो बताइए किसके कारण, स्मॉल पॉक्स के कारण। और बीमारियों के लिए हम लगाते हैं विच, बीमारियों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विच का यूज़ करते हैं। वैन का यूज़ टाइमिंग के लिए करते हैं, टाइमिंग नहीं आएगा। दैट का यूज़ नहीं करेंगे, और हु का यूज़ भी नहीं करेंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड, और उसी समय द ब्यूटी स्पॉट वाज इंट्रोड्यूस, तभी उसी समय ब्यूटी स्पॉट का इंट्रोडक्शन, लोगों के सामने ब्यूटी स्पॉट आया, टू कवर डैश द फेशियल डिफेक्ट। अगर फेस पे कोई डिफेक्ट है तो उसको कवर करने के लिए हमारे पास में क्या आ गए, ब्यूटी स्पॉट आ गए, जिनको आज हम ब्यूटी पार्लर के नाम से जानते हैं। तो कवर अप, कवर अप का मतलब होता है ढकना। ठीक है, तो आज का पैसेज तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और बिल्कुल आसान था। ये बिल्कुल ग्रामेटिकल बेस्ड आया था, वोकैब बेस्ड नहीं था मेरे हिसाब से, ये ग्रामेटिकल बेस्ड था। इसके अंदर प्रपोजिशंस का सही यूज़ करना आपको आना चाहिए, पूरा प्रपोजिशन बेस्ड ही आया था ये। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही है। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको कल रात 9 बजे मैं दोबारा मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। चलो रे भैया, बहुत हो गया आज तो।